प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 2D द्विविम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर द्विघात की व्यापक समीकरण, तो ये समीकरण किस को निरूपित करती है? ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक को ट्रेस करना, सांख्यों का अनुरेखण, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेस करने से पहले इससे संबंधित कुछ जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो सबसे पहले सेंट्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज गिवन बाय दिस। ये द्विघात की व्यापक समीकरण है सेकंड डिग्री। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसको अपन ने मान लिया fxy। ये द्विघात की व्यापक समीकरण है, इसको f मान लिया। अपने को ये पता करना है कि ये समीकरण किस वक्र को रिप्रेजेंट करती है, और इसका डायग्राम अपने को बनाना। डायग्राम का मतलब अनुरेखण करना है। तो सबसे पहले अपन डेल्टा, इस डेल्टा का मान निकालेंगे। तो डेल्टा का मान क्या होता है? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CF स्क्वायर। फिर इसके बाद में टू फाइंड नेचर ऑफ कॉनिक। तो ये जो समीकरण दे रखी है अपने को सेकंड डिग्री, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर मालूम करने के लिए 8 प्रतिबंध है। ये 8 चीज़ें हैं। सबसे पहले डेल्टा इज इक्वल टू का मान 0 हो और h स्क्वायर AB के बराबर नहीं हो तो ये समीकरण टू स्ट्रेट लाइन, दो सरल रेखाओं को निरूपित करेगी। दूसरा, डेल्टा का मान 0 हो और a प्लस बी 0 हो तो ये दो परपेंडिकुलर, दो लंबवत सरल रेखाओं को निरूपित करेगी। डेल्टा का मान 0 हो और h स्क्वायर बराबर AB हो तो ये दो समानांतर पैरेलल रेखाओं को निरूपित करेगी। और डेल्टा का मान नॉट 0 हो और h स्क्वायर का मान AB से छोटा हो तो ये इलिप्स का मतलब दीर्घवृत्त को निरूपित करेगी। डेल्टा का मान नॉट 0 हो और h स्क्वायर बराबर AB हो तो ये पैराबोला को निरूपित करेगी। डेल्टा का मान नॉट 0 हो और h स्क्वायर का मान AB से बड़ा हो तो ये हाइपरबोला को निरूपित करेगी। और डेल्टा का मान नॉट 0 हो और h स्क्वायर का मान AB से बड़ा हो, साथ में a प्लस बी बराबर भी 0 हो तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय को निरूपित करेगी। और डेल्टा का मान 0 हो, नॉट 0 हो और a बराबर b हो और h बराबर 0 हो तो इस सर्किल को निरूपित करेगी। इनमें से शुरू के पहले, दूसरा, तीसरा, ये डेल्टा का मान 0, ये केस तो अपन ने 12वीं क्लास में अध्ययन कर लिया है। और अब अपन क्या करेंगे, ये आगे वाले अध्ययन करेंगे चौथे से लेकर के 8वें तक, जिसमें डेल्टा का मान नॉट 0 हो। और इसके बाद अगला पॉइंट, टू फाइंड सेंटर ऑफ कॉनिक, इस कॉनिक के केंद्र के निर्देशांक। केंद्र के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस पूरी समीकरण का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार इस पूरी समीकरण का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन इज इक्वल टू 0। अब x y में दो समीकरण आ गई और इन दोनों को हल करके x और y के मान निकाल लेंगे। मान लिया x का मान आ गया h और y का मान आ गया k, तो ये केंद्र के निर्देशांक होंगे। और इस केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए और नेचर ऑफ कॉनिक मालूम करने के लिए ये सवाल होंगे, एग्जाम्पल 1 to 3 और क्वेश्चन 1 to 3। ये 6वां सवाल इसी के ऊपर आधारित हैं। इसके बाद अगला, तो सबसे पहले अपन ये कर लें एग्जाम्पल 1। निम्न सांख्यों के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो और केंद्र को मूल बिंदु लेकर सांख्यों का समीकरण का मानक रूप ज्ञात करो। तो ये भी अपन को ज्ञात कर लें एक बार। इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर्ड टू सेंटर एज ओरिजिन, केंद्र को मूल बिंदु मानकर सांख्यों का समीकरण, ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो उसमें द्विघात के पद लिख लेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b स्क्वायर, केवल द्विघात के, और इसके अंदर ये ऐड कर देंगे डेल्टा बटा AB माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी? सांख्य। फिर इसमें इस डेल्टा अपॉन AB माइनस h स्क्वायर को राइट में ले जाएंगे, लेफ्ट से, ये माइनस हो गया, और इस पूरे का भाग लगा देंगे तो राइट में हो गया कैपिटल 1 और ये स्मॉल a की जगह कैपिटल A x स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल H xy प्लस 2 प्लस कैपिटल B y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये सांख्यों का स्टैंडर्ड समीकरण, केंद्र को मूल बिंदु मानकर। और ये इसका मान डायरेक्ट अपन ये भी निकाल सकते हैं, डेल्टा अपन AB माइनस h स्क्वायर का मान gx प्लस fy प्लस c, फिर xy इस केंद्र के निर्देशांक। तो ये अब सवाल, तो निम्न सांख्यों के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो और तथा केंद्र को मूल बिंदु मानकर सांख्यों का मानक रूप ज्ञात करो। तो ये सब समीकरण अपने को दे रखा है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सांख्यों की। 36x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 29y स्क्वायर माइनस 72x प्लस 126y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें ABCFGH के मान निकाल लिए। a x स्क्वायर का गुणांक, b y स्क्वायर का गुणांक, c a x स्क्वायर का गुणांक और b y स्क्वायर का गुणांक और c अचर, और फिर FGH, तो f x y के गुणांक का आधा
2g और g 12 h एक्स वाई के गुणांक का आधा और g x के गुणांक का आधा और f y के गुणांक का आधा, इस प्रकार ये। और फिर अपने सबसे पहले इसका 2 फाइंड सेंटर ऑफ केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए वो इस पूरी समीकरण का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन इज इक्वल टू 0 और इसी प्रकार पूरी समीकरण का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 और 2 x और y में 2 समीकरण आ गई और इन दोनों को हल कर लेंगे और इन दोनों को हल करने से केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे। तो ये x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -3। ये हो गए हमारे केंद्र के निर्देशांक। और फिर इसके बाद केंद्र को मूल बिंदु मानकर शंकु का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले डेल्टा का मान, ये केंद्र के निर्देशांक 2 - 3 और डेल्टा का मान ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। ये ABC FGH के मान यहाँ रख दिए और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया -1,62,000। और अब AB - H² का मान निकाल लिया, ये A का मान, ये B का मान माइनस ये H का मान और AB - H² का मान 900। और अपने को चाहिए डेल्टा बटा AB - H², तो ये डेल्टा का मान नीचे AB - H² दोनों का मान रख दिया और ये आ गया -180। अब इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन, वही द्विघात के पद प्लस डेल्टा बटा AB - H²। तो द्विघात के 3 पद, ये तीनों पद लिख लिए और प्लस डेल्टा बटा AB - H² का मान रख दिया -180 और इसको लेफ्ट से राइट में ले गए और 180 का भाग लगा दिया। तो ये अपने पास आ गया स्टैंडर्ड समीकरण, केंद्र को मूल बिंदु मानकर सांख्यों का समीकरण। दिस इज आवर आंसर। इसी प्रकार दूसरा, वही निम्न समीकरण कौन से सांख्यों को निरूपित करता है ये ज्ञात करना और इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना और केंद्र को मूल बिंदु मानकर सांख्यों का समीकरण ज्ञात करना, तीनों चीज़ें ज्ञात करनी। तो सबसे पहले फंक्शन दे रखा है वही f(x, y) = द्विघात की व्यापक समीकरण। इसमें ABC FGH के मान निकाल लिए और केंद्र के निर्देशांक निकाल लिए जैसे पहले निकाले थे। f का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन इज इक्वल टू 0, f का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन इज इक्वल टू 0। x y में 2 समीकरण आ गए, दोनों को हल करके x और y के मान निकाल लिए। ये आ गया केंद्र के निर्देशांक। फिर इसके बाद डेल्टा का मान, डेल्टा का फार्मूला ये अपन जानते हैं। इसमें ABC FGH के मान रख दिए तो डेल्टा का मान आ गया -1600। फिर AB - H² का मान निकाल लिया, A और B H का मान रख दिया तो AB - H² का मान 400। फिर डेल्टा अपन AB - H², इसका मान आ गया -4 और वही केंद्र को मूल बिंदु मानकर सांख्यों का समीकरण निकाल लिया और केंद्र को मूल बिंदु वही द्विघात के पद प्लस डेल्टा बटा AB - H² = 0। तो ये इसका मान रख दिया -4 को उधर लेफ्ट से राइट में लेके +4 का भाग लगा दिया। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू।